ओके स्टूडेंट, तो अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप में इक्वेशन हो या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप में हो, दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। यहाँ p और q आपके कांस्टेंट होने चाहिए। जब dy बाई डी एक्स है तो y वेरिएबल रहेगा और y के साथ में जो चीज़ें आएंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी। dx बाई dy में जब प्लस के साथ अगर x है तो x के साथ में जो चीज़ें रहेंगी वो आपका कांस्टेंट हो जाता है p। अब सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। अगर आपको इक्वेशन ये दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस टाइप में लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये जो y का कोफिशिएंट आएगा जिसको कांस्टेंट हमने कहा है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे dx के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हो सकता है p जो कांस्टेंट है वो x में फंक्शन आपका दिया गया हो या कोई भी कांस्टेंट फंक्शन। तो p का हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको e के पावर में लिख देंगे, यानी आई एफ इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है। अब जब आई एफ निकल जाए तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपका होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यानी कांस्टेंट q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन निकालेंगे, प्लस सी बढ़ा देंगे। और अगर आपको इक्वेशन दिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये जो p है उसका y के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट किया जाएगा। याद रखिएगा डी एक्स बाई डी वाई है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे p का और e के पावर में लिखेंगे तो आई एफ निकलेगा। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y की जगह x, यानी x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, प्लस c। ये सोल्यूशन हो जाएगा। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अब एक चेक करते हैं, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू कॉस एक्स। इसको अगर कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है यानी p की वैल्यू 3 है, कांस्टेंट q की वैल्यू cos x है। p की वैल्यू 3, q की वैल्यू cos x है। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन रहा है। ठीक है, अब इधर चेक कर लेते हैं इसको। ये डी वाई बाई डी एक्स है, y आपका है, y के साथ में माइनस में आ गया प्लस की जगह 2 बाई एक्स, यानी p की वैल्यू माइनस 2 बाई एक्स और q की वैल्यू 5x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, ये दोनों क्या है? x के फंक्शन है, इसलिए गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बस y में फंक्शन ना आए q का, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाते हैं। इस तरह से चेक करेंगे तो पता आपको चल जाएगा। अब यहाँ एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू वाई साइन एक्स लिखा है। तो अब इसको हम इस फॉर्म में चेंज करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में, तो डी वाई बाई डी एक्स तो y से डिवाइड करना होगा तो 2x अपॉन वाई आ जाएगा और यहाँ y अपॉन क्या है, y इंटू साइन एक्स हो गया है, तो ये y आपका यहाँ से हट जाएगा जब हम y को यहाँ से हटाते हैं। तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में चेंज करना है, यानी y भी इसके बगल में लाना है, तो y से मल्टीप्लाई, y से डिवाइड, तो y स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ अगर चेक करेंगे तो p की वैल्यू है 2x अपॉन वाई स्क्वायर, q की वैल्यू है साइन x, तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y के साथ में नहीं होना चाहिए था, है ना। x और y दोनों वेरिएबल में आ गया, जबकि y इस इक्वेशन में वेरिएबल है, p कांस्टेंट होना चाहिए, यानी p की वैल्यू y में नहीं आनी चाहिए। यहाँ p की वैल्यू y में भी आ गई तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अब एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम कंपेयर करेंगे कौन से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू से। तो क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई और y के साथ में कोफिशिएंट p है, यहाँ y के साथ में कोफिशिएंट 1 अपॉन एक्स है, तो p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो गई। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसका? p का। p है 1 बाई एक्स, डी एक्स करेंगे तो 1 बाई एक्स का आ जाता है लॉग x, यानी इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स आया लॉग x, तो e पावर लॉग x की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है? x आ जाता है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x आ गया।
अब सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y हमने लिखा, आई एफ आपका x आया है इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू x स्क्वायर है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया है डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पावर 4/4 प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये वैल्यू आपको मिल गई। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x इधर लाएंगे डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 4 प्लस सी अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से।